मुल्क भर में मानसून का दूसरा तूफानी स्पेल। मुसलसल बारिशों ने नशेबी इलाकों को डिबो दिया। बहावलनगर में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। पाकपतन में बोसीदा मकान की छत गिरने से बच्चा चल बसा, 2 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में बारिश के जमा पानी में 2 बच्चे डूब गए, एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। सियालकोट की तहसील पसरूट में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बहनें जख्मी हो गईं। ननकाना, बिहाड़ी और साहिवाल में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 24 घंटे बाद भी सड़कों और गलियों में जमा बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर। टंडोला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मिठियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध में लहिया के मकाम पर सैलाबी रेले से मुत्तादिद बस्तियां, सड़कें और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। तोनसा पुल के हिफाजती बंद के टूटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मूसलाधार बारिशों के बाइस चित्राल, डेरा गाजी खान, सवात और बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई। कराची में मखदूश करार दी गई, 29 इमारतें खाली करा ली गईं। सिंध हुकूमत का मकीनों को 3 माह का किराया देने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी इमारत गिरा दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हैदराबाद में 71 इमारतों को मखदूश करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर भी मशावरत। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को जुर्माना जमा करवाने की हिदायत कर दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असेंबली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। इजलास के दौरान डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान को फीकस 2,03,550 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। मुअत्तल अरकान सेनेट इंतखाब में वोट कास्ट कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मुलाकात में सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने महंगाई, तिजारत, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ इकदामात काबिल तहसीन करार दे दिए। वज़ीर आला पंजाब आवाम की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनका जो पहला एजेंडा है पाकिस्तान आने का जो मकसद है वो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं, वो बेसिकली अपने वालिद साहब से मिलना है, क्योंकि इमरान खान साहब को उनसे बात करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। बानी के बेटे लंदन से तहरीक चलाने के लिए नहीं वालिद से मिलने आ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीक चलाना क़यादत का काम करार दे दिया। सुलेमान और कासिम चाहें तो तहरीक में शामिल हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के 90 रोज के अल्टीमेटम से कन्फ्यूजन पैदा हुई। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली जफर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। बानी पीटीआई से आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिली। पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों और बैरिस्टर अली जफर को अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर ही रोक लिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। इमरान खान को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात दस्तियाब। कैदी से पसंद का खाना तैयार करवाते हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत भी मैसर है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जहां खुला सहन भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट की हैं। 3 माह में 66 अफराद ने मुलाकातें की। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने तफसीलात जारी कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी। जब जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जब जब पाकिस्तान सांस लेता है, जब जब पाकिस्तान की मईशत उठने लगती है, ये शख्स सड़कों पर आकर तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं।
वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने तहरीक इंसाफ पर तमाशा लगाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है तो ये सड़कों पर आ जाते हैं। अवाम सवाल करते हैं कि PTI वाले सियासत कर रहे हैं या उनका कोई प्रॉक्सी एजेंडा है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात उमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुबैना रियासत मुखालिफ इक़दाम का भरपूर जवाब देने का ऐलान। KP के हुकूमत में जो बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं, उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड वो अपोजिशन की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जरूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी। शर्जील मेमन ने गंडापुर का तर्ज हुक्मरानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन करार दे दिया। उनकी हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बानी PTI के बेटों की सियासत करने की हिमायत कर दी। कानून में रहने की शर्त भी आयद वाज़े किया। अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। MKM पाकिस्तान की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का मशवरा भी दिया। दावा किया MKM सियासी तौर पर खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए असेंबली इजलास बुलाने की हिदायत। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी इजलास के लिए वजीर आला के सेक्रेटरी को मरासला भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर से मुलाकात। बाबर सलीम ने सेनेट इलेक्शन के लिए मुनसिफाना माहौल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने मशकूक तालीमी असनाद पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। महफूज फैसला जारी। मैं आज एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा कदम उठा रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मैं पार्लियामेंट के चेहरे बदल के आपको दिखाऊंगी। बानी PTI की साबिक अहलिया रेहाम खान का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। सियासी जमात का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रख दिया गया। निजाम के साथ चेहरे बदलने का भी आज़म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बाइस जमानत की दरखास्तों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत खारिज। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुलजिम और वकील सफाई की अदम हाजिरी की बिना पर जमानत खारिज की। अपोजिशन लीडर नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हुए। IMF का दरामदी चीनी पर ड्यूटी की छूट पर एतराज। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मनसूख कर दिया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नया टेंडर जारी। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। वफाकी वजीर राना तनवीर की जेर सदारत इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसर लिफाज पर गौर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत पर फौरी और मुकम्मल अमल की यकीन दहानी करा दी। We have strongly condemned the unjustified and legitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अहम सियासी और इक्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों को एक बार फिर नाकाबिल कबूल करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का जारहियत को
वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी अवाम को सहूनी जारहत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग हो या आमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का जायजा। मेहमान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी समोजदैन की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा दिफाई ताउन और अस्करी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 25 पैसे जबकि डीजल 6.5 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी ऐलान हुकूमत की मंजूरी से होगा। FBR कवानीन के खिलाफ ताजिरों ने 26 जुलाई को मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। हर जिला हर तहसील में एहतजाज होगा। डिजिटल इनवॉइसिंग ताजिर पर बोझ और करप्शन की नई राह खोलेगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस माहाना करप्शन फार्मूला करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। दौरान कारोबार 1200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,37,000 का संगे मील भी उबूर कर गया। रेलवे इंतजामिया का 11 ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। ख्वाहिशमंद फर्म से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। ये सारे वो हैं जो कि अफगानी हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और कलदम तंजीम फितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, फितना अल खवारिज से। सब मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं। मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल में अफगान गिरोह के मुलविस होने का इंकिशाफ। सरियाब रोड के रिहायशी 2 मुलजिम यूसुफ और नासिर मारे गए। तिहान और बुखारी नामी 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। जिस मकान में मुखवी बच्चे को रखा गया उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया। DIG CTD एतजाज गोराया की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर में खातून पुलिस ऑफिसर से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। वायरल वीडियो पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने थाना शादरा के 3 एहलकार मुअत्तल कर दिए। बरतानिया का पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत का आगाज। पासपोर्ट पर स्टीकर वीज़ा की जगह डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस यानी ई-वीज़ा मुतारिफ। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक इक़दाम से शहरियों का वक्त बचेगा। शेखुपुरा में महके जाने पर शौहर की मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हामला खातून के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म के 10 हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात। डंडों और ईंटों के हमले से माथे और दिमाग की हड्डी टूट गई। तशद्दुद से पेट में मौजूद बच्चा भी दम तोड़ गया। जिना अस्पताल कराची में सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पताल की फीस वसूल करने लगे। कंडियारों के रिहायशी से 1.5 लाख रुपए लेकर निजी अस्पताल में ऑपरेशन करा दिया। 3 दिन बाद रिकवरी के लिए वापस जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भाई का इल्जाम, प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी करके हमदर्दी की बुनियाद पर जिना अस्पताल में दाखिल किया। इंसानियत की मिसाल कायम की। तर्जुमान जिना अस्पताल का मौक़िफ़। शिकारपुर में डाकुओं से मुकाबले में सिपाही शहीद। 1 एहलकार जख्मी। सखर पुलिस ने कच्चे में कार्रवाई करके मुखवी को बाजियाब करा लिया। मुबैना मुकाबले में 4 डाकू जख्मी हालत में असलहे समेत गिरफ्तार। काबिज भारतीय अफवाज की कश्मीरियों की तारीखी और मजहबी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश बेनकाब। कश्मीरियों को यौम शहदा की तकरीब की इजाज़त ना दी गई।
श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में सख्त पाबंदी आयद। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक कश्मीरी शोहदा के दोनों दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइली बमबारी से 78 फलस्तीनी शहीद। इमारतों, घरों, पनागुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ फलस्तीनियों का मकतल बन गए। अल मख्तून मोहल्ले में कई मकानात धमाके से तबाह। जैतून में मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने दुनिया का महफूज तरीन करार दिया गया इजरायली टैंक तबाह कर डाला। गजा के इलाके जबालिया में मार्क 4 टैंक तबाह, 3 सेहूनी फौजी मारे गए। इसराइली मजालिम में फौज के साथ सेहूनी अदालतें भी शामिल हो गईं। ज़ेरे कब्जा इलाके अल कुद्स से गिरफ्तार 15 साला फलस्तीनी बच्चे अब्दुल्ला अबू दयाब को 4 साल कैद की सजा सुना दी। इसराइली फौज की कैद में बच्चों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद। बेलगाम इजराइल का मशरिकी लबनान पर एक और फजाई हमला। वादी बका में शामी पनाह गुज़ीन कैंप और वादी फराह समेत 10 मकामात पर बम गिरा दिए। 7 शामी बाशिंदों समेत 12 अफराद शहीद। इसराइली लड़ाका तैयारों की शाम के अल मजरा कस्बे के करीब भी बमबारी। कानकीर कस्बे के अतराफ भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बशारुल असद की फौज से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद तंसीबात पर फिजाई हमले, टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमलों में 18 अफराद जख्मी। कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को का 12 ड्रोन को तबाह करने का दावा। रूस मुज़ाकरात चाहता है मगर धमकियों या अल्टीमेटम के तहत नहीं। रूस का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। शाम के अबूरी सदर की फौजें फसादात से मुतासरा सुवेदा शहर में दाखिल हो गईं। भारी हथियारों से फायरिंग करते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। 2 रोज और 2 कबाइल में तसादुम में 10 से ज़ायद अफराद हलाक और 200 जख्मी हो चुके। कैनेडियन शहर टोरंटो के जंगलात में लगी आग से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। अमरीकी रियासत बोटा में जंगल की आग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। 60 एकड़ से जायद रकबे पर शोले बुलंद। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेट्रो स्टेशन समेत अहम शाहराहों पर पानी जमा। इंतजामिया की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मगरबी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी सैलाब का खतरा। कौमी हॉकी टीम को भारत भेजने ना भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद ने बता दिया। एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कौमी टीम के मैचेस भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर कराने का भी मुतालबा किया जा सकता है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत सामने आ गया। लेजेंड्स चैंपियनशिप के पोस्टर से पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया गया। 15 गेंदें 5 शिकार, 27 रन पर पूरी टीम का काम तमाम। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का तबाहकुन स्पेल। वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर ढेर। मेजबान टीम को 176 रन से शिकस्त। कैंगरूज का दौरे कैरेबियन में क्लीन स्वीप मुकम्मल हो गया। मिचेल स्टार्क ने कम से कम गेंदों पर 5 विकेटों का 78 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। मजमूई तौर पर 9 रन से देकर 6 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में 400 शिकार करने वाले क्लब का हिस्सा बन गए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंग्लैंड में इलाज शुरू हो गया। सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक मैदान में दोबारा से उतरने के लिए वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान की मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वेल्स के टोनी मोर्गन को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। अंडर 17 में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने कतरी हरीफ अब्दुल्ला को 3-0 से शिकस्त दे दी।
46 साला बॉक्सर मैनी पैक्वियो एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। मैनी पैक्वियो 19 जुलाई को WBC वेल्टरवेट चैंपियन मॉरियो से टकराएंगे। मैनी पैक्वियो 40 साल की उम्र में बॉक्सिंग खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं।